हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको लेकर और आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर सीरियस है, हाँ या ना। फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, हाँ या ना। Page of Swords, Ace of Pentacles, the Star, the Emperor, Four of Wands, Seven of Swords, Five of Swords, the Hangman, Air of Cups. Underneath the deck we do have Page of Cups. अच्छा, आपके साथ जो कनेक्शन है आपके स्पेसिफिक समवन का, वो डेफिनेटली आपके कनेक्शन को लेकर मुझे लग रहा है कि बदल रहे हैं। पहले मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन सीरियस था आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। इसके दिल में आपके लिए उस तरह की फीलिंग्स नहीं थी जैसे अब स्लोली बट श्योरली डेवलप हो रही हैं। चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, मुझे लगता है कि इस इंसान के लिए कनेक्शन का मतलब जो आपके लिए था पहले बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो सिचुएशंस रही हैं, आपका रिलेशनशिप उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहा है। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आपका ब्रेकअप और पैचअप हुआ हो इस इंसान के साथ, लेकिन जो चीज़ें आपके कनेक्शन में अब हमेशा नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ें स्लोली बट श्योरली आपकी ज़िंदगी से, कनेक्शन से वॉश अवे हो रही हैं। और अगर हम बात करें कि क्या ये सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर, मुझे लग रहा है कि अब सीरियस हो रहे हैं। अब उनके दिल में वो फीलिंग्स आ रही हैं, वो एहसास आ रहा है आपको लेकर जो कि शायद पहले नहीं था। सो मुझे लगता है कि अभी भी अगर हम ये अभी करंट एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि अब भी वो उतने सीरियस नहीं है जितना मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं उनके अंदर शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, लेकिन ये चेंज बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही ग्रेजुअल होगा। ऐसा नहीं है कि सडन आप देखोगे कि वो पर्सन जो है वो और रातों रात ही बदल गया आपके लिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इसको इन्फ्लुएंस करती आई हैं और आगे भी करेंगी, जिसके बाद इसका एटीट्यूड, बिहेवियर आपको लेकर बदलेगा और चेंज होता रहेगा। चाहे वो किसी और इंसान से ठोकर लगे, चाहे वो अपनी फैमिली से ठोकर लगे, चाहे वो अपने काम में फेलियर हो, चाहे वो अपने काम में सक्सेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, स्लोली बट श्योरली ये पर्सन आपके बारे में लेकर जो है या आपको आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर सीरियस होगा। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कनेक्शन को जब सीरियस होगा तो ये कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करेगा। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जब आपका पर्सन सीरियस होगा आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, इस टाइम फ्रेम में जो जो गैप रहेगा वो डेफिनेट होगा। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों साथ ही हो गए और पर्सन सीरियस हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में एक अच्छा खासा ब्रेकअप आएगा, एक अच्छा खासा सीरियस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आएगी, उसके बाद ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होगा और रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात करेगा, शादी की बात करेगा, कनेक्शन को फर्दर फ्यूचर की तरफ लेकर जाने की बात करेगा, जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर ओपन अप करेगा। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम फ़िलहाल वो उस वर्ज पे है जहाँ पर चीज़ें जो है उसके एंड से उसके इमोशंस जो हैं वो स्ट्रांग होने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी से निकल रही हैं वो उसको आपके करीब करेंगी। सो वो चेंज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। लेकिन डेफिनेटली स्लोली बट श्योरली आपको लेकर सीरियस होंगे और इनकी सीरियसनेस जो है वो इस हद तक होगी जहाँ पर शायद आप थे कभी इस इंसान को लेकर। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो चेंज, वो शिफ्ट हो रहा है स्लोली बट श्योरली। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, आपका जो भी इस इंसान के साथ है कनेक्शन राइट नाउ, क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, फ्यूचर में क्या देख सकते हो। अगेन मेजर शिफ्ट्स जो मुझे लग रहे हैं कि स्लोली बट श्योरली जो हो रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं साथ साथ।
मुझे लेकिन लगता है कि इस कनेक्शन को लेकर मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि आपका ऑलरेडी या तो आप ब्रेकअप कर चुके हुए उस इंसान से या दूर हो चुके हुए फॉर सम रीज़न, चाहे वो उसकी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी थी, चाहे वो उसकी लैक ऑफ कमिटमेंट थी, कहीं ना कहीं वो सेपरेशन आप में से मेजॉरिटी लोगों की चल रही होगी या फिर फाइट्स या आर्ग्यूमेंट चल रहे होंगे। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे जो लग रहा है वो मुझे ये लग रहा है कि चाहे आप इसे जितना मर्ज़ी मिस करो, चाहे आप इसे जितना मर्ज़ी सोचो, लेकिन आप, मुझे लगता है कि अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे आने वाले दिनों में। इस कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ, जो जो चेंज मुझे दिखता है यहाँ पर, वो चेंज मुझे आपके अंदर ज़्यादा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू द कनेक्शन। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके एंड से मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ। जो आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, इट सीम्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो टू द पॉइंट जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस। जब अगर हम इस कनेक्शन की बात करें कि क्या ये पर्सन या कोई भी पर्सन आपको इस तरह की एनर्जी देने के लिए रेडी है जहाँ पर वो आपको प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, रिलेशनशिप को मीनिंग दे जो आप डिज़ायर करते हो, सेक्सुअल ना हो रिलेशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जैसा रिलेशनशिप ना हो, टाइम पास वाला रिलेशनशिप ना हो, यू आर वेरी क्लियर। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आपकी क्लैरिटी जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो रही है, और मुझे लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि कंप्लीटली कट ऑफ कर दोगे आप इस इंसान को आने वाले टाइम में, जिसके बाद ये अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आप देखोगे कि पर्सन आपकी तरफ आएगा टू ऑफर यू जो आप उसको कह रहे थे पहले। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आपका एटीट्यूड बदल रहा है टुवर्ड्स देम, वहाँ पर उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स यू इज़ गोइंग टू चेंज। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए या तो आप करंटली इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको कुछ चाहिए और आपका पर्सन जो है वो आप में इन्वेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, वो अपने करियर पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे इन्वेस्टेड है। आप जैसे ही ऐसी एनर्जी में आओगे जहाँ पर यू नॉट गोना गिव अ फक टू दिस पर्सन, तब जाकर ये पर्सन ऐसा हो जाएगा जहाँ पर ये पर्सन आपको विश करेगा, डिज़ायर करेगा, आपके लिए एफर्ट करे, तब वो आपको नज़र आएगा, तब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, जो कि शायद आप जिसका वेट कर रहे थे वो चीज़ें होने लग जाएंगी इस कनेक्शन में। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन में रहते हुए। लेकिन ब्रेकअप के बाद मुझे नहीं लगता कि ये आपका कनेक्शन जो है विदाउट ब्रेकअप जो है उस लेवल पे जाएगा जहाँ पर आप इसे लेकर जाना चाहते हो। लेट्स टेक फेरी गाइडेंस फॉर यू, लेट्स सी कि फेरी मैसेज क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। फेरी मैसेज क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। एक्चुअली आई एम नॉट गोना टेक ऑल दीज कार्ड्स, ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। होल्ड ऑन, लेट्स कीप शफलिंग देन। एक या दो कार्ड्स ऐड करूँगी मैं सिर्फ। फेरी मैसेज क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। फेरी नाराज़ हो गई, आपको मैसेज नहीं देना चाह रही है अब। आई कुड सी एक मैनिफेस्टिंग का कार्ड था जो आई कुड सी, I should have taken that card actually. Wow, seems like a fairy doesn't want to give you a message. Okay, hold on. What is the divine message from fairy to you? Ooh, wow. So we have it. Solitude. Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. So right now मुझे लगता है कि divine really want कि जो आपका करंट सिचुएशन है जहाँ पर या तो आप सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो, या फिर जब ये सिचुएशन आएगी जहाँ पर आप अपने आप को कट ऑफ करोगे इस इंसान से जस्ट टू लेट इट बी और सरेंडर करते हुए, तो कोशिश करो कि आप अपनी आइसोलेशन को ऐसे नहीं लो कि जैसे यू आर लेफ्ट अलोन और सब कुछ ख़त्म हो गया है या कुछ इस तरह से। जिस आपको जो सॉलिट्यूड मिलता है, ट्रस्ट मी, इट इज़ सो एडिक्टिव। और दूसरा जो इससे आप बेनिफिट्स उठा सकते हो वो ऐसे होते हैं कि आप इतना ज़्यादा उसमें आ जाओगे कि यू वुड फील सो एम्पावर्ड कि यू वुड नेवर वांट टू लूज़ दैट फॉर योर सेल्फ। लाइक एक ऐसी आदत हो जाती है इस सिचुएशन में जब आपकी सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होना शुरू होती हैं, बीइंग इन साइलेंस विद योर सेल्फ। ये इतना कोई पावरफुल टूल है कि आपकी इमेजिनेशन से भी हट कर होगा ये सब। सो द
द डिवाइन रियली वांट यू टू नो वन थिंग कि जब ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जहाँ पर आप अपने पर्सन से दूर होते हो और अकेले होते हो, सो दैट टाइम आपने ये नहीं सोचना कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया या यू आर सेपरेटेड फ्रॉम देम. आप यू बिकम वन विद दैट स्पेसिफिक समवन इन योर सॉलिट्यूड. और उस टाइम पे आप अपने आप को हार्मोनाइज करोगे इस इंसान की एनर्जी के साथ, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द मोमेंट जहाँ पर आपको साइलेंटली हर वो चीज़ वर्कआउट करना शुरू कर देगी आपके लिए, जो कि आप शायद पहले डिज़ायर कर रहे थे, क्योंकि आप अपने आप को कहीं से भी सेपरेटेड नहीं फील करोगे विद फ्रॉम डिवाइन अबांडेंस जो कि अवेलेबल रहेगी आपको जब आप उस आइसोलेशन में होते हो, सॉलिट्यूड में होते हो, आप मेडिटेट करते हो, आपका कनेक्शन गॉड के साथ स्ट्रांग होता है. दैट इज़ द मोमेंट व्हेन आपके लिए चीज़ें और आसान होना शुरू हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में. सो ट्राई करो कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव इन आइसोलेशन और व्हेन द सॉलिट्यूड टाइम कम्स इन, कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, एंड दैट्स द वे टू गो अबाउट इट. एक और ओरेकल कार्ड लेते हैं. लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऐड. Okay. Give space. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. So basically, एक फेज जहाँ पर आपको अपने आप को और अपने पर्सन को स्पेस देना है, एंड जब वो स्पेस होगा तो आपका जो जो एक एक सरेंडर जब आप करते हो किसी चीज़ को विद द फेथ अराउंड इट, तो आप अलाउ करते हो चीज़ों को कि हो जाएगा, सब ऑटोमेटिकली वर्कआउट हो जाएगा. आप क्लेम नहीं करते हो कुछ भी, आप चेज़ नहीं करते हो कुछ भी. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ एज वेल. सो जब आप ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आप डिज़ायर कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगे. सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, और टू डू व्हेन द टाइम कम्स जहाँ पर आप सिचुएशन में होगे जहाँ पर शायद आप अपने पर्सन के साथ नहीं हो. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. और ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. चले जो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.